भाजपा अगर सरकार में आ जाएगी तो ये जो 65% जो आरक्षण हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया है इसको भाजपा समाप्त करेगी। भाजपा के लोग जो हैं, आप सब लोग जानते हैं, आरक्षण विरोधी लोग हैं। ये लोग संविधान के विरोधी लोग हैं। ये लोग अगर सही ढंग से अगर कहा जाए, भाजपा जैसे आदमखोर लोग होता है वैसे ही ये आरक्षण खोर लोग हैं, ये आरक्षण चोर लोग हैं, ये भाजपा के लोग। 65% क्या आप लोग 75% आरक्षण बढ़ा करके आप लोग लाने का काम कीजिए। अगर भाजपा आरक्षण खोर, आरक्षण चोर नहीं है तो इसको अनुसूची 9 में इस आरक्षण को डालने का काम करो। दलित हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े समाज के लोग सबसे ज्यादा जेल में बंद है। हम सब चाहते हैं कि मिलकर एक नया बिहार बनाएं जहां सबकी तरक्की, हम हर जात, हर वर्ग, हर धर्म के लोगों को साथ लेकर के चलना चाहते हैं ताकि एक नया बिहार बनाए, एक विकसित बिहार हम लोग बनाने का काम करें। आज चले जाइए बिहार में गरीबी, नीति आयोग का रिपोर्ट देखिएगा तो गरीबी में बिहार अव्वल राज्यों में, पलायन में अव्वल राज्यों में, बेरोजगारी में अव्वल राज्यों में, साक्षरता के मामले में सबसे पीछे। बिहार किसानों का आय के मामले में सबसे पीछे है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार सबसे अंतिम पायदान पर है। आज मौजूदा सरकार नीतीश कुमार जी की चल रही है, लगातार 20 साल से चल रही है। आप सब लोग, बिहार की जनता ने उनको 20 साल मौका दिया, लेकिन फिर भी गरीबी में, बेरोजगारी में, महंगाई में, आप थाना चले जाइए या ब्लॉक चले जाइए, बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं होता। अभी आप चले जाइए, लोग बिजली के बिल से लोग परेशान हैं। दाखिल खारिज म्यूटेशन कराना हो तो उसमें कितना कितना सीओ लोग घूस ले रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। आए दिन हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार जैसे मामले हो रहे हैं। अपराधी जो हैं उनका बोलबाला है, लेकिन कानून जो है अपना काम नहीं कर रहा। आज कितने लोगों को न्याय मिला? सबसे ज़्यादा गरीब लोग जेल में बंद है। दलित हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े समाज के लोग सबसे ज़्यादा जेल में बंद है। लोग बोलते हैं कि दारू जो है बंदी है, शराब बंदी है, लेकिन बड़े बड़े लोगों को पकड़ा नहीं जाता है। जो छोटा जो लोग है, गरीब है, उसको जो है पुलिस डंडा मार करके जेल में बंद करने का काम करता है। इतनी बड़ी समस्याएं हैं बिहार में, कहाँ क्या हो रहा है। हम तो कहना चाहते हैं चंद्रवंशी समाज से, आप लोग अति पिछड़ा समाज से आते हैं, और हम सब लोगों ने जब महागठबंधन की सरकार 17 महीने बनी तो हम लोगों ने जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराया। उसके बाद जो रिपोर्ट आया उसके आधार पर हम लोगों ने आरक्षण की सीमा 65% हम लोगों ने करने का काम किया। अति पिछड़ों का बढ़ाया, दलित आदिवासी समाज का बढ़ाया। हम लोगों का संदेह था कि अगर भाजपा अगर सरकार में आ जाएगी तो ये जो 65% जो आरक्षण हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया है इसको भाजपा समाप्त करेगी। और देखिए, हमारे चाचा जी तो पलट गए, पलटते भाजपा सत्ता में आ गई और इस आरक्षण को फंसाने का काम भाजपा के लोगों ने कोर्ट कचहरी में कराने का काम किया। यानी कितना पिछड़ों को ये जो बहालियां निकल रही हैं, पहले नीतीश जी कहते थे असंभव है, ये तेजस्वी ने कहा था तो 17 महीने में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने दिलवाने का काम किया। 3 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराया, आरक्षण बढ़ा दिया ताकि पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, दलित आदिवासी समाज के लोगों को, नौजवानों को फायदा होगा, नौकरी मिलेगी। आज 50,000 नौकरी का नुकसान पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज को, दलित समाज को हो रहा है। 16% जो आरक्षण 65% बढ़ा था,
16% अभी लागू नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बीजेपी सरकार में आके कोर्ट कचहरी में जाकर के रुकवाने का काम कर रहा है। यानी आप लोगों का हक को मारा जा रहा है, आप लोगों के अधिकार को मारा जा रहा है। आप सब लोग समझदार हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, होशमंद लोग हैं, होशियार लोग हैं। आप लोग जानते हैं कि हम लोगों के नेता रहे कर्पूरी ठाकुर जी, लोहिया जी, सब चौधरी चरण सिंह जी, हम लोगों के नेता महापुरुष सब लोग थे। हम लोग सामाजिक न्याय में विश्वास करने वाले लोग हैं। लालू जी ने आरक्षण को बढ़ाया, कर्पूरी जी ने सबसे पहले आदि पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाया था, उसके बाद लालू जी ने बढ़ाया, राबड़ी जी की सरकार ने बढ़ाया, उसके बाद ठीक ये 17 महीने में बढ़ करके लगभग 25% अति पिछड़ों का आरक्षण बढ़ा है। हम लोग समाजवादी लोग हैं और राष्ट्रीय जनता दल ही सामाजिक न्याय की नेचुरल पार्टी है। ये भाजपा के लोग जो हैं, आप सब लोग जानते हैं, आरक्षण विरोधी लोग हैं। ये लोग संविधान के विरोधी लोग हैं। ये लोग अगर सही ढंग से अगर कहा जाए, भाजपा जैसे आदमखोर लोग होता है, वैसे ही ये आरक्षण खोर लोग हैं, ये आरक्षण चोर लोग हैं, ये भाजपा के लोग। क्या है भाजपा के लोग? आरक्षण चोर है कि नहीं है? 16% का नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये लोग आदमखोर जैसा आरक्षण खोर लोग जो आप लोगों के अधिकार को छीनना चाहते हैं, आप लोगों के मान सम्मान को। हम लोग चाहते हैं अंतिम पैदान का लोग मुख्य धारा में आए, आगे बढ़े, लेकिन ये लोग नहीं चाहते कि गरीब गुरबा जो है मुख्य धारा में आने का काम करे। इसलिए आप सब लोगों के बीच आए। अभी विधानसभा खुलेगा, हम लोग कहेंगे, प्रस्ताव देंगे कि जो हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया इसको फिर से रीपैकेजिंग कर करके आप लोग लाइए। 65% किया, आप लोग 75% आरक्षण बढ़ा करके आप लोग लाने का काम कीजिए। अगर भाजपा आरक्षण खोर, आरक्षण चोर नहीं है तो इसको अनुसूची 9 में इस आरक्षण को डालने का काम करो, जैसे तमिलनाडु का आरक्षण को अनुसूची 9 में डाला गया है, ताकि आप लोगों का आरक्षण जो है सुरक्षित रहे। तो आप सब लोग यहाँ आए हैं, हम सब लोगों की ख्वाहिश है कि चंद्रवंशी समाज को साथ लेकर के चले, और जब चुनाव होगा अगर आप लोग एक कदम बढ़ाएगा तो तेजस्वी 4 कदम आगे बढ़ाने का काम करेगा। चुनाव में भागीदारी भी अगर लेना हो तो भागीदारी देने की बात हो तो उसमें भी हम लोग जो है भागीदारी देने से पीछे, चंद्रवंशी समाज को पीछे नहीं हटेंगे, सबको साथ हम लोग लेकर के चलने का काम करेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।